भगवान बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो तुमने नाव से पार किया तो देखो बहुत अच्छी बात यहां पर केवट एक और बोला, बहुत गजब की बात बोला। केवट बोला सरकार एक बात बताओ, आप पार कैसे भय? बोले नैया से। तो केवट ने कहा नैया किसकी थी? बोले तुम्हारी। केवट बोला नैया तो पार हमारी हुई है, फिर आप हमें उतराई क्यों दोगे? नैया तो पार हमारी हुई है, हमें उतराई किस बात की दोगे? लेकिन फिर भी देना चाहते तो फिर कभी उधार है, आप दोबारा आना तो दे देना। बातें सुनकर के भगवान आहा गदगद हो गए। केवट हाथ जोड़कर कहता है अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयालो अनुग्रह तोरे, आहा दीन दयालो अनुग्रह तोरे, दीन दयालो अनुग्रह तोरे। और आपको देना ही है, अभी मत फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर धरी। आप वापस आते समय जो भी हमको देंगे वो हम सिर पर रख लेंगे। और आप कहते हो हमें कुछ देना है तो हमारी तो सुनो, नाथ आजू में काहो न पावा, नाथ आजू में काहे न पावा, दुख दार्द दावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा। नाथ आज मैं काहे न पावा, नाथ आज मैं काहे न पावा, नाथ आज मैं काहे न पावा, कहता हमने क्या नहीं पाया, सब दोष मिट गए, नैया हमारी पार लग गई, अब क्या चाहिए? बांग्ला रामायण का एक प्रसंग और है, सुनिए। ये बहुत नई बात है, नई चर्चा है। आहा इसको ठीक कीजिए। बांग्ला रामायण में एक वर्णन आया, भगवान जब केवट को छोड़कर गए उसके बाद केवट ने कभी जिंदगी में नाव नहीं चलाई, कभी नाव नहीं चलाई, जिंदगी में कभी नाव नहीं केवट ने चलाई। क्यों? केवट विचार करने लगा कि जब नैया पार ही हो गई है तो अब भव सागर में पुनः क्यों लौट कर आऊं, लौट कर कभी नाव नहीं चलाई। जिस नाव पर राम बैठ गए, अब उस नाव पर राम रूपी भगवान बैठ गए, पर अब उस नाव पर कोई मानव रूपी काम नहीं बैठेगा। राम विराजमान हो गए, नाव को उठाकर घर पर रख लिया, रोज किनारे आकर प्रभु का इंतजार करता कि भगवान आएंगे। रोज नाव लाता ले जाता,
कोई लोग आते कि हाँ भाई हमें पार जाना, भाई हम व्यस्त हैं। और हमने तो एक बात और पढ़ी, बहुत अद्भुत, केवट ने भगवान के जाने के बाद अपनी आंखें फोड़ ली। बंगला रामायण में वर्णन, आंखें फोड़ ली। किसी ने पूछा तुमने आंखों में सुई क्यों चुभा ली, कांटे क्यों चुभा लिए, आंखें क्यों फोड़ ली? केवट कहता है इन नैनों ने राम देख लिए, अब संसार को देखने की आवश्यकता नहीं है। आहा, आंखें फोड़ ली। भगवान ने उधर रावण का जब वध किया, अब इस पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान आए अयोध्या, तो हमने सुना कि भगवान पहले सीधे जा रहे थे, भान रहा नहीं रहा, दोनों भाव लिखे हैं बांग्ला रामायण में। भान नहीं रहा केवट का, सीधे अयोध्या जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पुष्पक विमान गंगा के ऊपर से निकला, जहां केवट नीचे भगवान का 14 साल से इंतजार कर रहा था, वहीं पर विमान जाकर के रुक गया, गति ठहर गई। किसी ने कहा क्या हुआ, क्या कमी है? विमान तो संकल्प से चलता था, फिर क्या हुआ? राम जी ने कहा नीचे हमारा भक्त केवट इंतजार कर रहा। विमान नीचे उतारा, श्री जानकी लक्ष्मण जी सहित भगवान अयोध्या जा रहे थे, 14 साल पूरे होने वाले थे। विमान नीचे उतरा, आवाज दी, अरे भैया केवट। आहा, दिखाई तो पड़ता नहीं था, तुरंत दौड़ा दौड़ा जिस तरफ से आवाज आई, भागा भागा, गिरता गिरता उठता, गिरता उठता, उठता गिरता चला आया, भगवान के सामने आकर रोने लगा। आप आ गए, आपका ही इंतजार कर रहा था मैं। आपने कहा था ना कि वापस आएंगे, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे कि आप वापस आएंगे, तो बस आपके इंतजार में बैठे। भगवान ने आंखों को देखा तो कहा क्या हुआ भैया केवट, क्या बताएं सरकार, अब दुनिया को देखने की हमें जरूरत नहीं है, इन नैनों ने आपके दर्शन कर लिए, अब हमें दुनिया नहीं दिखाई पड़ती है। आंखें भर भर के केवट रोने लगा। भगवान ने केवट जी को हृदय से लगाकर अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान केवट जी को कर दी और कहा यही उतराई के रूप में ले लो, आज से तुम्हें दृढ़ भक्ति हमारी मिल जावे। केवट गदगद हो गया। भगवान ने नैनों को पुनः किया केवट सरकार के चरणों में। केवट फिर हाथ जोड़कर बोला सरकार, उस बार से तो लक्ष्मण जी की तरफ देखकर बोला सरकार, उस बार हम बहुत बोल गए थे, क्षमा करो, अब फिर से नाव पर नहीं बैठोगे क्या? अब तो लौट कर तुम्हें आना भी नहीं है। 14 साल तो इस बात में गुजर गए कि आप लौट कर आओगे, अब आज के बाद किसका इंतजार करेंगे, किसका इंतजार करेंगे? कौन है अब हमारा आपके बिना, कौन है, कौन है, कौन है? सरकार अब तो लगता है कि अपने प्राणों को आपके चरणों में हमेशा के लिए त्याग दे।